लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कुछ आइडिया है? हम लोगों ने 1D एरे पढ़ा था। हाँ एडिशन ऑफ एरे और हाँ, हम लोग लास्ट टाइम ये बात कर रहे थे कि हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब देखने वाले हैं, क्यों? वैसे एरे से रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, बखूबी पढ़ेंगे। एरे को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि हाँ हाँ लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या एक्चुअली में जैसे होता क्या है कि मान लेते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो वहाँ हम लोग सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। कोई भी चीज़ सर्च करना होता है यूट्यूब पे, हमको कुछ भी चाहिए होता है तो हम सर्च कर लेते हैं। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दो सर्चिंग के अलग अलग टेक्निक हैं, तरीके हैं। यहाँ टेक्निक का मतलब हो गया एल्गोरिथम से खोजने के अलग अलग तरीके हैं। अगर रियल लाइफ में बताएं, रियल लाइफ में अगर सपोज हमें किसी का घर खोजना है, ठीक है, रियल लाइफ की बात बता रहे हैं, किसी का घर खोजना है, हमें नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, बस हमें ये पता है कि किस वार्ड नंबर में है, किस मोहल्ले में है। तो हम जैसे ही उस वार्ड नंबर में एंटर करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले घर से पूछते हैं, जिसके भी घर के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि या तो वह घर जहाँ हमने पूछा वो जिसको हम खोज रहे हैं उसी का है, या तो नहीं है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वहाँ नहीं मिला तो उसके आगे वाले घर पे पूछते हैं, अगर वहाँ भी नहीं मिला तो उसके आगे वाले पे पूछते हैं, वहाँ भी नहीं मिला तो उसके आगे वाले पूछते हैं। इस तरीके से हम लिनियर वे में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। ये हम सर्चिंग कर रहे हैं ना, किसी के घर को खोजना या किसी फ्रेंड को खोजना, हम लिनियरली सर्च कर रहे हैं, एक लाइन से सर्च कर रहे हैं। यस तो ये प्रोसेस कहलाता है लिनियर सर्च। तो सेम यही प्रोसेस, यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा है, मतलब एक एरे के अंदर बहुत सारे नंबर्स रखे गए हैं, उन नंबर्स में से किसी पर्टिकुलर नंबर को अगर हमें सर्च करना हो, तो हम पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे कि जिस हम एलिमेंट को खोज रहे हैं क्या वही है। अगर नहीं है तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट से। जब मिल जाएगा तो वहीं पे हम बता देंगे कि ये नंबर मिल गया। तो जहां मिलेगा वो लोकेशन बता देंगे, किस जगह मिला है। ये कहलाता है लिनियर सर्च। ऐसे ही एक कंसेप्ट आता है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च क्या कहता है? बाइनरी सर्च ये कहता है, सपोज हमको किसी का मकान खोजना है, ठीक है, हमने क्या किया, मोहल्ले में एंट्री किया, तो सबसे पहले घर के पास गए और हमने यहाँ से जो सबसे बीच वाला घर है उसके बारे में पता लगाया। मान लेते हैं जैसे होता नहीं है, एक रोड के किनारे पूरा मोहल्ला बसा होता है, महाराजगंज में ऐसे बहुत सारे हैं कि एक रोड है, उसके दोनों तरफ घर बने हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनिशियल पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से हमने बीच वाले घर के बारे में पता लगाया कि बीच वाला घर कहाँ है। जब बीच वाले घर पे हम पहुँचे तो हमने वहाँ से पता लगाया कि जिसका घर हम खोज रहे हैं वो आगे मिलेगा या बीच वाले से पीछे मिलेगा। अगर आगे मिलेगा तो पीछे चेक नहीं करेंगे, अब उसके आगे खोजना शुरू करेंगे। अगर पीछे मिलेगा, मतलब पीछे मिलेगा, तो हम यहीं से पीछे चेक करेंगे, आगे छोड़ देंगे, मतलब आधा पार्ट छोड़ दिए। फिर ये जो बीच वाले पे पहुंचे हैं, यहाँ से क्या करेंगे, अगर सपोज जिसका घर खोज रहे हैं वो आगे पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं से आगे वाले में फिर दो पॉइंट मिला, एक तो सबसे एंड पॉइंट है, एक जहाँ पे हम खड़े हैं मिड पॉइंट वो है। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, पहुंचेंगे, बीच में पहुंचेंगे, वहां से पूछेंगे कि इनका घर कहाँ है। तो हो सकता हो कि इनका घर इससे आगे मिले, हो सकता हो कि इससे पीछे मिले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब ये रियल लाइफ एग्जांपल यस है कि रियल लाइफ में भी अगर हमें कभी सर्चिंग करनी होती है तो हम ऐसे ही सर्चिंग करते हैं। दोनों तरीके हैं, या तो लिनियर सर्च अप्लाई कर लेते हैं या तो बाइनरी सर्च अप्लाई कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट हमको अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा कि किसी एरे के अंदर अगर डेटा है तो हम उसे कैसे सर्च करेंगे, बताएंगे। और दो ही टाइप की सर्चिंग होती है, लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च। और कंप्यूटर लाइफ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम होता है तो वो सर्चिंग होता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम यूट्यूब चलाते हैं या गूगल चलाते हैं तो हम केवल सर्च ही कर रहे होते हैं। मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं ज़्यादातर टाइम। हाँ, एक्चुअली में अगर ऑपरेशन की बात करें कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से काम होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं, तो
एक तो डेटा को स्टोर करके रखना, दूसरा डेटा को रीड करना, तीसरा उस डेटा को डिलीट करना और चौथा उसको अपडेट करना। ये 4 ही काम होते हैं डेटा के साथ। या तो हम डेटा रख सकते हैं, या डेटा को रीड कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, या अपडेट कर सकते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म होता है वो होता है डेटा को रीड करना, फेच करना। अभी भी हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो मोस्टली हम डेटा को रीड करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इन दोनों में लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च में सबसे ज़्यादा जो इफिशियंट तरीका है वो होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कम टाइम में सर्च करता है, लेकिन उसकी खासियत होती है कि भाई या तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये उसकी खासियत है। पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस वीक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है, आराम से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे, उसमें हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हम लोग उसको समझेंगे, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार, जितनी बार मन करेगा उतनी बार समझेंगे, लेकिन उसको समझेंगे कि एक्चुअल में वो परफॉर्म होता कैसे। कोशिश रहेगी कि 1 से 2 बार में हम उसको समझा लें, ठीक है। हमारा काम ये है कि हम लोग 2D एरे पे थोड़ा सा काम करें। 1D एरे हमने पढ़ा है, हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमने 2D एरे का भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, क्या हमें थोड़ा याद नहीं आ रहा, अभी हम देखते हैं ओपन करके। क्लास 10th नोट्स, हमने लास्ट टाइम ये वाली नोट्स तैयार की थी। देखते हैं इसमें क्या है। ये कुछ नीचे हमने एरे लिखा हुआ था, ये रहा एरे का। और हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे को भी दिखा दिया था कि 2 डायमेंशनल एरे में डेटा किस तरीके से रखी जाती है और डेटा को हम किस तरीके से रीड करते हैं, ये भी हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि एरे आई जे, मतलब अगर 2 डायमेंशनल एरे होगा तो हमें रो और कॉलम दोनों बताना पड़ेगा कि इस एरे का कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, किसकी डेटा हमको रीड करनी है, ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसको प्रॉपर पढ़ा हुआ था, ठीक, कोई नहीं। अभी हम लोग क्या करें, प्रोग्राम बनाना शुरू करें। कुछ प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें हमें एरे का प्रोग्राम बनाना है, एरेज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन, एडिशन डॉट क्लास बनाना चाहिए हमें। तो पब्लिक क्लास मैट्रिक्स एडिशन। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस होते हैं, कभी कभी आ जाता है। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। अब हमें अगर मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स यहाँ बना लेते हैं। साइज की साइज को चेंज कर रखा है क्या, नहीं, साइज शायद ठीक है वो। डिस्टर्ब हो गया ये, कोई नहीं, फिर से इसको खींच लेंगे।
इनके सॉफ्टवेयर में ये एक कमी है कि दोबारा अगर खींचने लगेंगे तो इधर का उधर हो जाता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट को सही करना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, इधर बनाते हैं मैट्रिक्स को। मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और 2x2 का मैट्रिक्स बनाएं। ठीक है, छोटा सा बनाएं ताकि एडिशन करने में कोई दिक्कत ना हो। छोटा सा मैट्रिक्स बनाएं, इसको छोटा कर लेते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ बना लेंगे और सेम अगर यही चीज़ कॉपी पेस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। होगा नहीं लग रहा है, कोई नहीं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, पेस्ट। ठीक, और इसमें हमें लाइन ड्रॉ करना चाहिए। ये हो गया सेम। ठीक, इसकी इंडेक्सिंग करनी चाहिए, इंडेक्सिंग करना चाहिए। तो इंडेक्सिंग कैसे होगा, इसको हम बोलेंगे 0 इंडेक्स और इसको बोलेंगे हम 1 इंडेक्स। ठीक, सिमिलर इसको बोलेंगे 0 और इसको बोलेंगे 1। जो इधर से है इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, और जो इधर से है इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इससे सब लोग फैमिलियर होंगे। सेम ऐसे ही एक काम करें, इनको कॉपी ही पेस्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। हमने इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर। ठीक, इसके अंदर हम एलिमेंट्स फिल करते हैं, इनका नेम रख देते हैं। मान लेते हैं ये है, इसका नेम ए है, हमने इसका नेम रखा ए और इसका नेम रखा हमने बी। हमें पता है कि अगर हम इनका एडिशन परफॉर्म करें, अगर इनके बीच में हम प्लस करें, ठीक है, अगर हम इनके बीच में प्लस करें तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो 2 डायमेंशनल एरे ही आएगा। ये हमें पता है, 2 डायमेंशनल एरे ही आएगा। और 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ये जो है ये कैसा है, 2x2 का है। इसको लिख सकते हैं 2x2। ठीक है, इस तरीके से 2x2 का मैट्रिक्स है। और ये है सी। ठीक है, मतलब अगर दो एरे हमारे पास है, 2 डायमेंशनल एरे, और जो 2x2 का है तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट भी 2x2 का आएगा। ये बात कंफर्म है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों केसेस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, एलिमेंट, एक मिनट हम आ रहे हैं, एक मिनट। नंबर्स रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ इक्वल कर, यहाँ हमने रखा 5 और यहाँ हमने रखा 6, यहाँ हमने रखा 3 और यहाँ हमने रखा 4। ठीक, ऐसे ही यहाँ भी एलिमेंट रखते हैं, 2 3
5 4। अगर इनका एडिशन हो तो क्या आना चाहिए रिजल्ट? ये जो 5 पे है मतलब इस एलिमेंट का एडिशन इसके साथ परफॉर्म होगा, ये हम लोग जानते हैं परफेक्टली। इस 5 का एडिशन इसके साथ परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा? 5 + 2 इस तरीके से बनेगा। 5 + 2 = 7, ये बनेगा। श्योर है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, यहाँ पे आएगा 7। एक से हमें पता चल गया कि अब इसको ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। हम यहाँ पे अगर एनालाइज करें तो हम देख पाएंगे कि जो एरे है, जो एरे ए है, इस एरे के 0 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है, इसका एडिशन परफॉर्म हो रहा है बी के 0 0 से, 0 0 से। और जो इनका रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो सी के 0 0 पे हो रहा है, सी के 0 0 पर स्टोर हो रहा है, कुछ इस तरीके से। ऐसा कि ए के 0 0 की जो वैल्यू है मीन्स 5, ये प्लस होगा 2 के साथ, और इनका जो रिजल्ट आएगा 7, वह कहाँ स्टोर होगा? सी के 0 0 पर। अब इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सी के 0 1, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, पहले रो फिर कॉलम होता है। तो सी के रो का मतलब क्या हो गया? अगर हम यहाँ रखना चाहते हैं तो इसका रो क्या है? 0 है, और इसका कॉलम क्या है? 1 है। मतलब 0 1 पर अगर हम रखना चाहते हैं एलिमेंट को, तो ये कहाँ से आएगा? ए के 0 1 का एलिमेंट प्लस होगा बी के 0 1 से, ठीक है। अभी कुछ रास्ता क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ एलिमेंट रखना है, मतलब 1 0 1 0 पर। तो सी के 1 0 सॉरी सी के 1 0 पोजीशन पे हमें एलिमेंट रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? ए के 1 0 को उठाएंगे, प्लस करेंगे बी के 1 0 को। जो भी आएगा अभी हम यही साइड में लिख लेंगे। फिर सी के लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला है, इधर से 1 इधर से 1, मतलब 1 1, तो रो भी 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा। तो 1 1 इंडेक्स पर जो वैल्यूज आएगी वो ए के 1 1 इंडेक्स से 1 1 इंडेक्स प्लस बी के 1 1 इंडेक्स, दोनों को प्लस करेंगे। इधर देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ए के 0 1 पे क्या है? ए के 0 1 पे 6 है, 6 है, प्लस बी के 0 1 पर क्या है? 3 है, 3 हो गया। 6 + 3 क्या हो गया? 9। तो ये कहाँ स्टोर होगा? सी के 0 1 पर, मतलब यहाँ स्टोर होगा। इसके आगे ए के 1 0 की वैल्यू, इधर से रो 1 होगा और कॉलम 0 होगा, तो ये है 3, प्लस बी के 1 0 की वैल्यू, 1 0 की वैल्यू 5 है, और ये इक्वल कितना होगा? 8। ये स्टोर कहाँ होगा? सी के 1 0 पर, मतलब इस लोकेशन पर होगा। फिर ए के 1 1 पर क्या है? 4 है, प्लस बी के 1 1 पर यहाँ भी 4 है। ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है, ठीक है। जरा इनकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लें। तो सी के 0 1 पर, इधर से 0 इधर से 1, सी के 0 1 पर कितना स्टोर होगा? 9 स्टोर होगा। सी के 1 0 पर क्या स्टोर होगा? 8 स्टोर होगा। और सी के 1 1 पे क्या स्टोर होगा? 8 होगा।
ठीक है, यहाँ तक का कंसेप्ट हमारा क्लियर है। ये कौन सा प्रोसेस है? एडिशन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स का ये एडिशन। ये कंसेप्ट क्लियर है। रियल लाइफ में हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन, अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन सब लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये आइडिया क्लियर है कि ऐसे ही होता है। अब सेम यही चीज हमको प्रोग्राम में देना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में करना क्या पड़ेगा, ये सोचने वाली चीज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए बनाया, मतलब हमारे पास ए होना चाहिए। दूसरा मैट्रिक्स हमने बी बनाया, ये भी होना चाहिए। तीसरा मैट्रिक्स सी भी बनाया, ये भी होना चाहिए। उसके बाद हमने ए और बी को ऐड किया है और सी के अंदर स्टोर किया है। यानी हमें ये सारे प्रोसेस अप्लाई करने होंगे। अब एरे बनाने के तरीके कितने हैं? हमारे पास कई तरीके हैं। पहले तो हम ऐसा करें, कंपाइल टाइम पर इनपुट ले लें। इनपुट लेने के दो तरीके होते हैं, एक कंपाइल टाइम इनपुट होता है और एक रन टाइम इनपुट होता है। तो ठीक है, देखते हैं, दोनों तरीके सीखेंगे क्योंकि दोनों जरूरी है। तो टाइप ऑफ इनपुट मेथड, ठीक है, कितने टाइप के इनपुट मेथड्स होते हैं? एक होता है कंपाइल टाइम इनपुट, और एक होता है रन टाइम इनपुट। कंपाइल टाइम इनपुट का मतलब हो गया कि हमने प्रोग्राम में ऑलरेडी इनपुट डेटा लिख रखा है। ठीक है, जैसे इंट एरे, 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास। ठीक है, इसका नाम है ए और इसके अंदर डेटा रखनी है, तो हम इस तरीके से रख सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे में डेटा रखने के लिए हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि कभी भी अगर 2 डायमेंशनल एरे में डेटा रहेगा तो रो वाइज रहेगा। ये इस तरीके से रो वाइज रखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब पहले ये रो रहेगा, फिर ये अगला रो रहेगा, फिर अगला रो। जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं, ये रहा, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम देख सकते हैं। हमने पहले क्या किया, पहला रो बनाया था यहाँ पे, फिर एरे ऑफ 1 दूसरा रो बनाया था, फिर तीसरा रो, और यही रो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये रहा, ये पहला रो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा रो है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा रो। तो सेम यही चीज करेंगे। ये जो पहला रो है इसको कर्ली ब्रेस में रखेंगे, इसको अलग कर्ली ब्रेस में रखेंगे, उसके बाद से इस पूरे को एक अलग कर्ली ब्रेस में रखेंगे। देखते हैं, तो हमने एक होल कर्ली ब्रेस लगा रखा है, तो एक कर्ली ब्रेस बनाएंगे फर्स्ट रो के लिए और दूसरा कर्ली ब्रेस सेकेंड रो के लिए। तो फर्स्ट में क्या क्या डेटा है? फर्स्ट रो में यहाँ पे 5 और 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 5, कॉमा से सेपरेट करेंगे 6। दूसरे रो में क्या क्या है? 3 और 4 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या किया, पहला एरे बना दिया। दूसरा एरे इंट 2 डायमेंशनल एरे बी, सॉरी इसमें भी 2 रो हैं, 2 रो रहेंगे तो मेन कर्ली ब्रेस के अंदर 2 अलग अलग कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, वो भी कॉमा से सेपरेट करते हुए। इसके अंदर क्या एलिमेंट रखेंगे? इसको हमने क्या नाम दिया है? बी। ठीक है, तो बी का डेटा क्या है? 2 3 5 4, तो यहाँ हो जाएगा 2,3 और यहाँ हो जाएगा 5,4। ठीक, इसी तरीके से हमको एक और बनाना पड़ेगा, इंट एरे सी। अब हम एक चीज देखेंगे कि सी के अंदर डेटा पहले से तो है नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो सी के अंदर ये जो डेटा आया है, ये डेटा कैसे आया? जब हम एडिशन परफॉर्म किए हैं उसके बाद डेटा आया, लेकिन एरे तो पहले बना है, एरे तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको न्यू की मदद से एक एरे बनाना पड़ेगा, न्यू इंट 2 डायमेंशनल एरे, और इसकी साइज बतानी पड़ेगी। तो ये 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, ये हो गया इतना।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे क्या किया हमने, इस टर्म को याद रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, एरे को डिक्लेयर भी किया है, एरे डिक्लेरेशन भी हो रहा है, एरे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, ओनली एरे डिक्लेयर किए, ये काम किया, ठीक है। अच्छा, देखते हैं अब हमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। अब एडिशन परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसके 0 0 इंडेक्स की वैल्यू उठानी है, ए से 0 0 की वैल्यू उठानी, फिर बी से भी 0 0 की वैल्यू उठानी है, और उसके बाद सी के 0 0 पर रखना है। अब हम एक चीज देखेंगे कि जब हमने लास्ट टाइम इसको लिखा था तो हमने यहाँ पे एक नेस्टेड लूप चलाया था नीचे। ये नेस्टेड लूप का काम क्या था, ये जो है ये फॉर रो के लिए चलाया था इसको, और ये जो इनर लूप है इसको चलाया था हमने कॉलम के लिए। तो यहाँ भी वही करेंगे, इस रो के लिए रो की वैल्यू 0 1 है, इसके लिए ये आउटर लूप चलाएंगे एक, और इस कॉलम के लिए इनर लूप चलाएंगे। जब आउटर लूप पहले 0 होगा तो ये 2 बार चलेगा 0 1, तो इससे ये दोनों रीड हो जाएंगे। फिर जब रो 1 होगा तो फिर ये 0 1 चलेगा ताकि ये रीड हो जाए, ठीक है, ये कंसेप्ट लगेगा। तो हमें इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक फॉर एडिशन, ठीक है, लॉजिक फॉर मैट्रिक्स एडिशन लिख सकते हैं, मैट्रिक्स एडिशन। एक लूप चलाएंगे आउटर लूप, और कोशिश करेंगे सब लोग कि आई का ही ज़्यादातर यूज करें, आई और जे इसी को बना लें कि जब भी हम मैट्रिक्स का काम करेंगे तो आई और जे से ही काम करेंगे, या कहीं भी लूप चलाएंगे तो मोस्टली हम आई और जे का यूज करेंगे, इससे लिखने में कभी कहीं गलती नहीं होती है। इंट आई इक्वल टू 0, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू 2 तक चलाएंगे। अभी हम इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, 2 तक चलाएंगे, नहीं गलती हो गया, हमें 1 तक चलाना था इसको इस तरीके से, क्योंकि रो जो होगा एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। 0 और 1 के लिए सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, और आई की वैल्यू पहले 0 होगी बाद में बढ़ करके 1 हो जाएगी, ठीक। एक इनर लूप लगाते हैं, इंट जे इक्वल टू 0 सेमी कॉलन जे इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी कॉलम के लिए, तो कॉलम की वैल्यू पहले 0 है फिर 1 है, मतलब 2 ही है, 0 फिर 1, जे प्लस प्लस, और ये बढ़ भी रहा है, पहले 0 है फिर बढ़ करके 1 हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें सी के 0 0 पे रखना है, कहाँ से रीड करना है, ए के 0 0 से, प्लस बी के 0 0, बी के 0 0 से उठाना है और ए के 0 0 से दोनों को ऐड करना है, और कहाँ स्टोर कर देना है, सी के 0 0 पर, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, सी के 0 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब 0 1 पे रखना है, तो ए के 0 1 की ज़रूरत है, 0 1 का जो एलिमेंट होगा वो, और बी के 0 1 का एलिमेंट होगा वो, इसको दोनों को ऐड करके सी के 0 1 पर रख देंगे, तो ये पहली लाइन बन जाएगी, ये वाली। ए के 0 0 से बी के 0 0 को उठाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और सी के 0 0 पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये बदल रहा है, हमने देखा कि ये पहले 0 था अब 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, अगली बार क्या होगा, ये 0 ये भी 1 हो जाएगा,
तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आई पे डिपेंड कर रहा है और ये जे पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो हम इसको फिर से क्लियर कर देंगे। एक बार के लिए सब लोग कंफर्म करेंगे। हर्षिता, जयंत, इसको कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे हमने सी के आई जे पर हमने ए के आई जे की वैल्यू और बी के आई जे की वैल्यू को प्लस करके सी के आई जे पे रखा है। ठीक है, ये सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट हमने फिट कर दिया, इसको कांस्टेंट फिक्स कर दिया हमने कि ये लेस देन आर इक्वल टू 1 तक चलेगा। लेकिन यही चीज हम लेंथ कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। लेंथ कैलकुलेट करके इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको हम लेस देन 2 लिख सकते हैं और इसको भी हम लिख सकते हैं लेस देन 2। और ये जो 2 है ये हमको कहाँ से मिल सकता है, तो देखेंगे कि अब यहीं पे सोचने वाली चीज है कि यहाँ पे जो रो है, ये इसका जो रो है, ये हम लोगों ने इधर डिस्कस किया हुआ था। ये पॉइंट हम दिखाते हैं, इधर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था लेंथ के बारे में। लिखा नहीं है क्या हमने? 1 डायमेंशनल एरे है, ये 2 डायमेंशनल एरे है, रो कॉलम 3। ठीक, अच्छा ये मैनुअली हमने रखा है, यहाँ पे लेंथ का कोड लिखा नहीं है ना हमने। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि अगर हम डायरेक्ट एरे की लेंथ निकाल लें डायरेक्ट, तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, वो हमें क्या रिटर्न करता है देखते हैं। यहाँ पे एक बार के लिए चेक कर लें, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट हो गया तो हम चेक कर लेते हैं। वैसे ये रोज निकाल करके दे देगा, एक बार के लिए हम वेरीफाई करा देते हैं, माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे। इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ, ये नंबर ऑफ रोज निकल के आएगा, हमें जहाँ तक अंदाजा है रोज निकल के आएगा। रोज कितने हैं, तो हमने लिखा जो ए है, ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ। इसको कंपाइल और रन करते हैं। भूल जाता है कभी कभी, कन्फ्यूजन भी हो जाता है, मतलब जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वो भूलते टाइम नहीं लगता। लिखेंगे जावा सी मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, फाइल का नेम लिखेंगे हमेशा जावा, और रन करने के लिए जावा, क्लास का नेम मैट्रिक्स एडिशन 2। ठीक है, ये क्या आ रहा है 2, मतलब इसने क्या किया, नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर दिया। ठीक, अच्छा एक चीज और इसी में करने का, कॉलम देखते हैं जरा, इससे क्या पता चलेगा। कॉलम्स, तो जो ए है इसके 0 इंडेक्स पर, ठीक है, ए जो है उसके 0 इंडेक्स पर, मतलब जो ये रो है, इधर से रो, इसके इस जीरो को, इस जीरो की लेंथ, मतलब इस पूरे की लेंथ हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कोडिंग। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसको पहले कंपाइल करेंगे और देन रन कराएंगे। रो भी 2 आ रहा है और कॉलम भी 2 आ रहा है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये कंफर्म है। तो हम क्या करें, यही चीज अगर हम यहाँ यूज कर लें तो यहाँ 2 आ जाएगा, अपने आप 2 आ जाएगा, अपने आप 2 आ जाएगा। अब ये चीज हम या तो सी से ले लें या ए से ले लें या बी से ले लें, बात तो बराबर है। हम एक काम करते हैं, हम सी से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी से ले लेंगे बात बराबर है। ठीक है, तो ए और बी जो हैं ये दोनों इनपुट हैं और सी जो है इसका आउटपुट है। तो एक काम करते हैं, सी से ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं सी डॉट लेंथ, लेंथ, सी डॉट लेंथ का मतलब रो हो गया, और कॉलम सी ऑफ 0 डॉट, सी ऑफ 0 डॉट, इस तरह ये एडिशन परफॉर्म करेगा।
पूरा। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट भी डिस्प्ले कराना है। लॉजिक फॉर प्रिंटिंग सम ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, जो एरे सी है इस सी के सभी एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट को वन बाई वन एक्सेस करना पड़ेगा। 0 0 एलिमेंट, फिर 0 1 एलिमेंट, फिर 1 0 एलिमेंट, फिर 1 1 एलिमेंट। इसका मतलब फिर हमें लूप चलाना पड़ेगा, एक बार और लूप चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सेम यही लूप होना चाहिए। जिस तरीके से हमने एलिमेंट को स्टोर करके रखा है, सेम वही लॉजिक हमको परफॉर्म करना पड़ेगा रीड करने के लिए। और यहाँ पे हम स्टोर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे। लेकिन कैसे कराएंगे, तो अगर हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है, तो अब ये जो इनर लूप चल रहा है, इनर लूप कैसे चलता है, इनर लूप चलता है इस तरीके से, इधर से ऐसे, ये 0 और 1, मतलब पहले ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो जो इनर लूप चलता है वो इस डायरेक्शन में चलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है। और जो आउटर लूप है वो कैसे चल रहा है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो लाइन चेंज कर देंगे, फिर दूसरी लाइन को लिखेंगे, फिर अगर होगा तो लाइन चेंज कर देंगे। तो ये कंसेप्ट अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हमें यहाँ पे प्रिंट यूज करना चाहिए। प्रिंट और प्रिंट लाइन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे, सी के आई और जे इंडेक्स का वैल्यू रीड करेंगे और यहाँ इसके साथ कॉन्कैट कर देंगे स्लैश टी टैब। अब ये इनर लूप क्या करेगा, इनर लूप एक सिंगल रो बना देगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देगा। उसके बाद जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे तो हमें लाइन चेंज करना है, प्रिंट एलन लगा देते हैं। एलन का मतलब है वो लाइन चेंज ही कर देगा, ठीक है, प्रिंट करने के बाद वो लाइन चेंज कर देगा, ऐसा इसका कंसेप्ट। अभी इसको हम लोग कंपाइल और रन फिर से कर लेते हैं। कंपाइल और ठीक है, ये इसका आउटपुट है। हम चाहें तो एक मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं, system.out.println, और यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कमेंट कर दें। नहीं, ये शॉर्टकट नहीं है, सॉरी, इसमें शॉर्टकट नहीं है। अभी ये प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, मतलब आउटपुट लिख कर आएगा, ये रिजल्ट है, ठीक है, क्लियर है। ये एडिशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, मेन प्रोसेस सही है। अगर हम एक प्रोग्राम समझ पाएंगे तो इसके आगे के जो भी प्रोग्राम होंगे उन्हें हम आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए हम कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर इनिशियल है, स्टार्टिंग है, हम चाहते हैं बिल्कुल आराम से बताएं, भले 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं है, आने वाले समय में हम टाइम बचा लेंगे। अगर आज टाइम बचाएंगे तो कल को हमें ज़्यादा समय लगेगा, तो सबसे अच्छा है कि हम आज ही समझें। मैट्रिक्स का एडिशन सही, सेम ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। कॉपी पेस्ट कर दे क्या प्रोग्राम को, प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर दें, उसको हम एक काम करते हैं, यूजर इनपुट लेकर के करते हैं। यहाँ पे एडिशन हमने परफॉर्म किया है, हमने कंपाइल टाइम पर इनपुट दिया है। ये हमने क्या किया, कंपाइल टाइम इनपुट है, कंपाइल टाइम। हाँ, क्या हुआ, कोई बात, फॉर लूप 2 बार क्यों चला है? हाँ, ये पॉइंट एक आ गया कि फॉर लूप हम लोगों ने 2 बार कैसे चला दिया, क्यों चला दिया। ठीक है, इसको हम लाइन बाय लाइन रन करते हैं, इस कोड को लाइन बाय लाइन रन करते हैं तो हमें समझ में आएगा। और ये चीज़ हम इधर ओपन कर लेते हैं। ये रहा, कुछ और कर ले, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको।
विजिबिलिटी क्लियर है इसकी, ये रहा। ठीक, हम यहाँ चलते हैं। इधर का कंसेप्ट तो ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको जानना है कि आखिर हमने दो लूप क्यों चलाया। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे एक आई लिखा है, एक हमने आई वेरिएबल बनाया। ठीक है, आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। सबसे पहले क्या होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो सबसे पहले लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट करेगा, तो एक वेरिएबल बनेगा। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का कोड है। एक वेरिएबल बनेगा आई के नाम से, और इसके अंदर वैल्यू 0 स्टोर होगी। इसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? इस कंडीशन पर जाएगा। और यहाँ हम देख पाएंगे कि जो लेंथ है, अगर हम यहाँ पे लेंथ की बात करें, लेंथ की, तो लेंथ आई हुई है 2। सी डॉट लेंथ देखेंगे तो ये रो रिटर्न कर देगा कि कितना रो है इसके पास, 2 रिटर्न कर देगा। हमने बीच में कंपेयर लगाया है कि आई की वैल्यू लेंथ से छोटी है, तो आई की वैल्यू जो है वो 0 है, और लेंथ की वैल्यू जो है वो 2 है। लेंथ की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू हो गया। कहाँ जाएगा? लाइन नंबर 19 पे आएगा। लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट होगा। तो जब लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ फिर से एक वेरिएबल बना जे के नाम से, जे इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी लेंथ कैलकुलेट की गई है। इस लाइन पर भी लेंथ है, सी किसकी लेंथ है? सी ऑफ 0 की लेंथ है। मतलब ये जो सी है, सी, इसका जो 0 इंडेक्स है ये सी है। इसका जो ये 0 इंडेक्स है, मतलब रो नंबर 0 है, इसकी लेंथ। तो ये जो 0 है इसमें इसकी लेंथ कितनी है? एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है, मतलब टोटल 2 एलिमेंट इसके एक रो में है। एक रो में 2 एलिमेंट है, यानी इसकी लेंथ 2 आएगी। तो यहाँ भी लेंथ इसकी 2 आने वाली है, इसकी लेंथ यहाँ भी 2 आएगी। ठीक है, क्लियर है। कंपेयर होगा, क्या जे की वैल्यू लेंथ से छोटी है? तो जे की वैल्यू 0 है और लेंथ की वैल्यू 2 है, छोटी है, कंडीशन ट्रू हो गया। इसके बाद लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट करेगा। तो जब लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट करेगा तो हमें क्या चाहिए? हमें इसको रीड करना है, ये इस 5 को रीड करना है। 5 कैसे मिलेगा? तो हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इस 5 के लोकेशन की, तो 5 जो है वो 0 लोकेशन पर है, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पर ये एग्जिस्ट करता है। इसको रखने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा, ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर हम, ठीक है, ये 0 इंडेक्स। तो हमें ये दो चीज़ चाहिए, एक तो रो बताना पड़ेगा, दूसरा कॉलम बताना पड़ेगा। एक रो बताना पड़ेगा और एक कॉलम बताना पड़ेगा, यानी हमको 2 वैल्यू चाहिए, और वो दोनों वैल्यू हमको यहाँ से मिल रही है, आई और जे से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी के आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 हो गई। सी के 0 पर, सी के 0 का मतलब क्या हो गया कि इधर से ये रो और इधर से ये कॉलम, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जहाँ 5 + 2 7, ये 7 लिखा है। सी के इस जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो कहाँ से आएगा? ए के आई जे से, मतलब ए के आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू है 0, प्लस बी के आई जे मतलब 0 और 0। तो जो ए का 0 है, इस पे क्या स्टोर किया गया है? ए के 0 पर देखेंगे 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा, और बी के 0 पे क्या है? 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि एडिशन, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब जो 7 है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? सी के 0 पर स्टोर होगा। तो सी के 0 पर स्टोर हो गया, मतलब यहाँ स्टोर हो गया, इस जगह पर स्टोर हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें इसके बाद इसकी ज़रूरत है, ये 6 यहाँ से चाहिए, 3 यहाँ से चाहिए,
दोनों को ऐड करके यहाँ रखना है। मतलब हमें इसको रीड करना है, तो किसको रीड करना है? हमें रीड करना है 0 1 को, हमें रीड करना है 0 1 को, यहाँ से 0 1 को रीड करना है। और यही 0 1 हमको ए से भी रीड करना है और बी का भी 0 1 रीड करना है, 0 1 इसका भी रीड करना है और इसके 0 1 पे लाके रख देना है, इसके 0 1 पर स्टोर कर देना है, 0 और स्टोर। ठीक, मतलब हमें इसी के आगे चलना है। अब कहने का मतलब हो गया कि अगर हम इन दोनों को एनालाइज करें ध्यान से, ये लिखा है 0 0 और ये लिखा है 0 1, इन दोनों में अगर कोई चीज़ बदल रही है तो वो ये कॉलम बदल रहा है। रो तो कांस्टेंट है, रो तो 0 है हर्षिता, रो चेंज तो हो नहीं रहा, रो फिक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो ये वैल्यू है ये हमारा फिक्स होना चाहिए 0, लेकिन ये बदल जाना चाहिए, ये 1 हो जाना चाहिए। अब ये 1 कैसे होगा? अब ये जो इनर लूप है, अब जब तक ये इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये i प्लस प्लस तो होगा नहीं, i की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस फॉर लूप से बाहर आएंगे तब जा करके ये i प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जे की वैल्यू बढ़ेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये लूप से बाहर चला आएगा। यानी ये जो दूसरा वाला इंडेक्स है ये हमें मिलता रहेगा और ये जो हमने जे चलाया है ये किसके लिए चलाया है? पहले ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा और इसी तरीके से अगर देखें इधर की देखें तो जे इसके लिए चला है। यहाँ पे ये जो इनर लूप चलाया है किस लिए चलाया हमने? जे की वैल्यू 0 1 2 3, मतलब ऐसे जे की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 6, मतलब ये दूसरा वाला सिर्फ बदलेगा, जे बदलेगा, आई कांस्टेंट पड़ा रहेगा। इन सभी एलिमेंट के लिए अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है कि नहीं रह रही है? रह रही है हर्षिता, क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको नेस्टेड लूप बनाएं, मतलब एक आउटर लूप बनाएं और इसके अंदर एक इनर लूप बनाएं, तो जो इनर लूप हो उससे हम इन कॉलम के इंडेक्स को बनाएं 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो आउटर लूप है इससे हम इस रो को बनाएं, क्योंकि जब ये एक बार चलेगा तो ये सॉरी अगर ये आउटर लूप एक बार चलेगा, जैसे आई की वैल्यू 0 है तो ये 2 बार चलेगा 0 1, फिर आई की वैल्यू 1 1 होगी तो फिर ये 2 बार चलेगा 0 1, तो जब ये 0 1 फिर से चलेगा तो ये नीचे वाला इनको एक्सेस करेगा, मतलब आई की वैल्यू 0 के लिए ये 2 बार चलेगा 0 1 और आई की वैल्यू 1 के लिए फिर ये 2 बार चलेगा 0 1। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। तो इनर लूप लगाने का फ़ायदा पता चला कि हमने इसको ऐसे इस तरीके से क्यों लिखा है, 2 लूप क्यों चलाया है, कारण क्या है? ये जो है ये इस रो को चला रहा है और ये जो अंदर वाला है इनर लूप है ये कॉलम को चला रहा है, कॉलम 2 कॉलम। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी रो और कॉलम में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगला जो वैल्यू आएगा, अब ये कैसे काम करेगा इसको देखते हैं। तो 0 0 वाला तो काम हमने कर लिया था, 7 आया, 7 स्टोर हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये इनर लूप है और इस इनर लूप का सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोड लिखा नहीं है इस लूप के अंदर, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? जे प्लस प्लस पे, मतलब जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो सिर्फ जे की वैल्यू बढ़ करके 1 होगी और दूसरी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर कंट्रोल यहाँ पे इंक्रीमेंट के बाद कहाँ जाता है? फिर से कंडीशन पे चला आता है, कंडीशन पे जाएगा तो जे की वैल्यू किससे कंपेयर करेगा? लेंथ से। क्या छोटा है? तो जे की वैल्यू 1 है, लेंथ 2 है, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू छोटी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एक बार फिर से एग्जीक्यूट करेगा। अब की बार क्या होगा? फिर आई की वैल्यू चेक करेगा, आई की वैल्यू कितनी है? 0 है। जे की वैल्यू कितनी है? अभी तो 1 हो गई है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, इधर ए की आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 1 है, प्लस बी के लिए आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 1 है। तो अब क्या करेगा, ए के 0 1 की वैल्यू, ए के
0 1 की वैल्यू, ये ए है, इसके 0 1 की वैल्यू, ये इधर 0 है इधर 1 है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं 0 1, 6 की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 6। और बी के 0 1 की वैल्यू, मतलब यहाँ इस जगह 3 है, ये 3 हो गया, 6 + 3 ऐड होगा 9 हो जाएगा। और ये 9 कहाँ स्टोर होगा, सी के 0 1 पर, मतलब यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जे, इसके बाद तो स्टेटमेंट है नहीं, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अब जे की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर से यहाँ कहाँ जाएगा, कंडीशन पे जाएगा। इंक्रीमेंट के बाद कंट्रोल हमेशा कंडीशन पे जाता है। जे की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 2, नो, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो तुरंत लूप से बाहर चला आएगा कंट्रोल, लूप से बाहर आएगा तो इधर कोई स्टेटमेंट तो है नहीं कि एग्जीक्यूट करेगा, तो अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके इंक्रीमेंट सेक्शन पर, मतलब ये आउटर लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन पर, क्योंकि अब ये इनर लूप से बाहर आया, मतलब अब आउटर लूप में है, तो आई प्लस प्लस होगा। और ऐसे सिचुएशन में जब इस लूप से कंट्रोल बाहर चला आता है तो ये जो इनर लूप के अंदर जे को हमने डिक्लेयर किया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये क्या होता है, हट जाता है मेमोरी से। ठीक है, इतने समय के लिए ये गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 होगी, आगे बढ़ेगा कंडीशन पे जाएगा, आई इज लेस देन लेंथ, तो आई की वैल्यू 1 है जो कि लेंथ से छोटी है, कंडीशन ट्रू हो गया। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से ये लाइन नंबर 19 पे चला आएगा, इसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर नए सिरे से फिर जे क्रिएट होगा, फिर से जे बनेगा, यहाँ पे जे फिर से बनेगा, जे बनेगा, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी और इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी जो कि फिर से 2 होगा, क्योंकि सी ऑफ 0 डॉट लेंथ, फिर से वही वैल्यू मिलेगी। अब क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, जे की वैल्यू 0 है, लेंथ 2 है, तो 0 इज लेस देन 2, यहाँ पे जे इज लेस देन लेंथ, कंडीशन ट्रू है, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब की बार यहाँ पे क्या होगा, सी आई जे, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, अब की रो चेंज हो गया और कॉलम 0 हो गया, मतलब इसकी बात कर रहे हैं 1 0, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके 1 0 की वैल्यू को उठाना है, इसके 1 0 की वैल्यू 1 0 और इसके 1 0 पे रखना है, इसके 1 0 पर रखना है, ये है। क्या होगा, यहाँ पे ए के 1 0 से उठाना है, रीड करना है, प्लस बी के 1 0 से रीड करना है। देखेंगे ए के 1 0 पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, ए के 1 0 पर यहाँ 3 स्टोर्ड है, तो आएगा 3। बी के 1 0 पर 5 स्टोर्ड है, बी के 1 0 पर 5 स्टोर है, ये दोनों प्लस होंगे 8 हो जाएगा, और ये कहाँ स्टोर होगा, सी के 1 0 पर, मतलब यहाँ स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, जे प्लस प्लस पर, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा स्टेटमेंट है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो चला जाएगा जे प्लस प्लस पर। ये इनर लूप के अंदर है, इसलिए इनर लूप के इंक्रीमेंट पर जाएगा, जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, 1 हो गई, लेंथ तो अभी भी वही फिक्स रहेगी, 1 इज लेस देन ट्रू, फिर कंडीशन, मतलब 1 इज लेस देन 2, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर इसके अंदर आया। अब की बार क्या है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। फिर क्या होगा, फिर वही बात कि हमें क्या करना है, ए के 1 1 की वैल्यू उठानी है, ए के 1 1 की वैल्यू के साथ हमें प्लस करना है बी के 1 1 की वैल्यू, 1 1 की वैल्यू, और कहाँ रखना है, सी के 1 1 पर, सी के 1 1 पर हमें रखना है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे ए के 1 1 की वैल्यू प्लस बी के 1 1 की वैल्यू, ए के 1 1 पर क्या स्टोर्ड है, ए के 1 1 पर 4 है, यहाँ हम देख सकते हैं 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा, बी के 1 1 पर भी 4 है, दोनों पे 4 है, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, और ये 4 + 4 8 हो जाएगा, सी के 1 1 पर 8 स्टोर होगा,
इसके बाद फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या होगी 2 हो जाएगी। अभी फिर से कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो इस लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और जब बाहर आएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हट जाएगा। फिर क्या होगा, अब इससे बाहर आया तो अभी चलेगा आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फिर फॉल्स हो गया, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कंट्रोल इस लूप से बाहर चला आएगा यहाँ पे। जब कंट्रोल बाहर आया, अब ये सब चीज़ें मतलब ये तो मेमोरी में स्टोर रहेगा, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन तो यहाँ है, ठीक है, इसका डिक्लेरेशन यहाँ, ठीक। जब बाहर आएगा तो लाइन नंबर 24, 25 तो सॉरी 24 तो कमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा, बस यहाँ पे ये एडिशन परफॉर्म हो रहा था, सी के अंदर स्टोर हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, वही सी की वैल्यू निकाल करके प्रिंट होता रहेगा। तो आई और जे, जब ये लूप चलेगा तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, एक बार 0 के लिए चलेगा, एक बार 1 के लिए। तो जब 0 के लिए 1 के लिए चलेगा तो इसका आउटपुट आएगा पहले ये 7 फिर 9। उसके बाद से फिर ये लूप से बाहर होगा तो प्रिंट एलन करेगा, लाइन चेंज हो जाएगा। तो अगली बार जब ये लूप चलेगा फिर से ये प्रिंट कहाँ करेगा, एक बार यहाँ करेगा, एक बार यहाँ करेगा। ठीक है हर्षिता, ये क्लियर है? अभी तो डाउट नहीं रहेगा इसमें कोई? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्या चीज़? लॉजिक और प्रिंटिंग में जो चल है वो लिखना जरूरी है। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा हमें, प्रोग्राम का आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसने क्या किया, इसने तो एरे के अंदर डेटा स्टोर करके रखा है, लेकिन वो हमें डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम इन चीज़ों को कमेंट कर दें, अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें तो फिर हमें आउटपुट नहीं देखने के लिए मिलेगा। प्रोग्राम हमारा काम करेगा, नो डाउट। सॉरी, एक बार कंपाइल कर लें। कंपाइल अच्छा कंपाइल किए थे, रन भी किए हैं, रन किए हैं, हमें आउटपुट नहीं मिला है, कंपाइल किए हैं और हाँ ये रन किए, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिला। बस है, ठीक है। तो हमें आउटपुट देखने के लिए हमने इस कोड को लिखा है। और ये अगर मैट्रिक्स का प्रोग्राम आता है तो उसमें हमें इनपुट और आउटपुट दोनों दिखाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इनपुट आउटपुट दोनों दिखाना पड़ता है, मतलब इसको भी प्रिंट कराना पड़ता है, इसको भी प्रिंट कराना पड़ता है। अभी इसके आगे वाला प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन का बनाएंगे, उसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब स्कैनर से इनपुट लेंगे, रन टाइम पर इनपुट लेंगे, ठीक है। फिर उसको बनाते हैं, फिर उस पर हम लोग मेहनत करते हैं। करें, एक नया बनाएं। एक नया बनाते हैं, कंट्रोल एन, मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिफरेंस लिख लें क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डॉट जावा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। अभी हमारा मोटिव क्या है कि हम किससे इनपुट लें, यूजर से इनपुट लें, रन टाइम इनपुट लें। तो एक क्लास बनाना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट ही कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर को पब्लिक क्लास मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void void main और स्ट्रिंग एरे args, ठीक है। हमें अगर यूजर से इनपुट लेना है, मीन्स रन टाइम इनपुट लेना है, रन टाइम इनपुट, या इसी को हम कह सकते हैं यूजर इनपुट, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग यूजर इनपुट भी कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे,
हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ लिखेंगे हम सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है वो उसको इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इससे पहले भी हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले हमें एरे बनाना पड़ेगा। एरे को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो वो चाहे हम यहाँ सबसे टॉप पे बना दें या फिर हम नीचे बनाएं, दोनों हमारे पास है। तो हमारे पास एक एरे होना चाहिए इंट टाइप का, 2 डायमेंशनल एरे ए के नाम से, और इसको हमको न्यू से क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू इंट। और इस एरे की जो साइज़ है वो हम 2x2 देने वाले हैं, 2x2। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए इंट एरे बी के नाम से एरे है, न्यू इंट। इसका भी साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम ऑर्डर के होगा 2। और इसका जो रिजल्ट होगा सी, उसका भी ऑर्डर सेम होगा, न्यू। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी एरे हैं इन सभी को पहले से ही हमको डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टोर करना है। अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखेंगे एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे। फर्स्ट, पहले एरे के एलिमेंट्स को एंटर करें। तो अगर एरे के एलिमेंट्स को एंटर करना है तो कहाँ रखेंगे, ये तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा इसमें, कि जब भी हम एलिमेंट्स रख रहे हैं तो 0 0 पे रख रहे हैं, फिर 0 1 पे रख रहे हैं, फिर 1 0 पे रख रहे हैं, फिर 1 1 पे रख रहे हैं। इसका मतलब सेम यही पुराना वाला कंसेप्ट, ये पुराने वाले प्रोग्राम का सेम कंसेप्ट है कि कोड तो ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमने ए आई जे प्लस बी आई जे करके हमने सी आई जे के अंदर रखा हुआ था। अभी हमें क्या करना है, ए आई जे के अंदर यूजर इनपुट के थ्रू रखना है, यूजर इनपुट के थ्रू रखना है। देखते हैं, हमें दोनों लूप चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें रो और कॉलम दोनों को डिफाइन करना है, दोनों बताना पड़ेगा कि रो नंबर क्या होगा और कॉलम नंबर, मतलब रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स दोनों हमें बताना पड़ेगा। तो दोनों लूप की ज़रूरत है, 2 डायमेंशनल एरे में दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, कहाँ तक चलाएं, तो ए के लिए चला रहे हैं तो ए डॉट लेंथ लिख सकते हैं, ए डॉट लेंथ सेमी सॉरी आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, ये हो गया। दूसरा लूप चलाएंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 0 सेमी कॉलन जे इज लेस देन ए ऑफ 0, 0 भी लिए कोई दिक्कत नहीं है, डॉट लेंथ 1 भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 0 ज़्यादा बेटर है, जे प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, ए के आई और जे इंडेक्स आई जे पर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। कैसे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से 1 बाई 1 हम वैल्यू देते जाएंगे और ये रीड करके रखता जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। सेम ऐसे ही दूसरा चाहिए, कॉपी पेस्ट कर दे क्या, कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं, कमेंट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इनपुट एलिमेंट्स into first array, enter the elements of second array, और ये कमेंट लिख लेते हैं इधर थोड़ा सा, सेकंड एरे है तो हम इसको उसके हिसाब से चेंज भी कर लें। ठीक है, उसे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है, लेकिन फिर भी हम चेंज कर लेते हैं बी, और यहाँ पर क्या कर लेंगे। अच्छा, एक बात दिमाग में कभी नहीं लाएंगे कि हम ये आई और जे बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ भी किए यहाँ भी किए, क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इस आई का डिक्लेरेशन हमने इस फॉर के अंदर किया है, तो इसका स्कोप सिर्फ यही फॉर लूप होगा, इसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। स्कोप एंड विजिबिलिटी शायद हमने पढ़ा है,
तो ये जो है इस आउटर लूप के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं फॉर रो, इसको लिख देते हैं आउटर लूप फॉर रोज, और ये है इनर लूप फॉर कॉलम्स। ठीक, हमने क्या किया, दोनों एंटर कर दिया। अभी हमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लॉजिक फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक क्या है, सब्ट्रैक्शन का भी लॉजिक सेम सेम है, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक भी क्या है, सेम सेम है। इसको कॉपी पेस्ट कर ले यहाँ से, कुछ समय के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये एडिशन था और ये सब्ट्रैक्शन होगा। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेकर के ये पूरा उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और इधर पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, ठीक, ग्रेट, सही। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एडिटिंग कर लें, मिटाने से अच्छा हम कट कर लिए होते यहाँ से, ये रहा, और यहाँ लिख लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, और इनके बीच में एक सेपरेटर भी बना लें यहाँ से, ठीक है, सब कुछ सेम सेम होगा, बस थोड़ा सा फर्क होगा। क्या फर्क होगा, यहाँ पे ये साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। और रिजल्ट में चेंजेज आएंगे, रिजल्ट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिजल्ट में चेंजेज आएंगे, तो ये रिजल्ट यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक, इसको सॉरी कंट्रोल जेड, सिर्फ रिजल्ट में चेंज होंगे तो रिजल्ट हटा लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट में चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। रिजल्ट कैसा आएगा, अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, सेम प्रोसेस है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लिख सकते हैं किस में से सब्ट्रैक्ट, किस जगह पे रखें हैं इसको, 0 और 0, ये इसका पोजीशन है, और इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लगा रहे। ठीक, क्लियर है। अभी हम और सब्ट्रैक्ट कर लें, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो इधर 3 है, इधर 5 है, 3 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 आएगा, -2 होगा। और इधर 4 है, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0 आएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें इस पुराने वाले में जो एडिशन का कोड था, ये एडिशन का कोड था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये एडिशन का कोड, सेम यही कोड चाहिए, दूसरा कोई डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए इसमें, सेम यही कोड चाहिए हमें। सेम यही कोड चाहिए, बस इसमें यहाँ प्लस की जगह पे माइनस करना है। हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है हर्षिता, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, हमने कुछ शॉर्टकट कर दिया। ठीक, अब जब ये सब्ट्रैक्शन हो गया तो हमें क्या करना है, इसको प्रिंट भी करना है। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे सी को डिस्प्ले कराया था, एक एक एलिमेंट को हमने रीड किया था, सेम वही काम यहाँ भी कर लेंगे। और ये आउटर लूप है, इसके बाहर आएंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे आउटपुट में, सी की एक एक वैल्यू को निकालेंगे और डिस्प्ले करा देंगे।
प्रोग्राम बन गया हमारा, इसमें कुछ करना ही नहीं। इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। मैट्रिक्स सबट्रैक्शन जावा सी मैट्रिक्स सबट्रैक्शन डॉट जावा, फाइल का नेम है मेन क्लास मैट्रिक्स सबट्रैक्शन एंटर करेंगे। एंटर द अच्छा, हमने कुछ कॉपी पेस्ट गलत कर दिया क्या इधर? अच्छा, हमने कुछ अधूरा कर दिया लग रहा है। अच्छा, दूसरा हमने एंटर कराया है, नहीं कराया? एक मिनट, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा हम देख लें। हाँ, लिखा है इधर लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को एंटर कराना है। तो फर्स्ट एलिमेंट में थोड़ा सा पीछे जा करके हम लोग एरे यही सेम एरे हम लोग दे देते हैं इधर। अब कैसे देना है हमको रो वाइज देना है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो भी हम दे रहे हैं रो वाइज दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लूप चल रहा है वो सबसे पहले क्या वैल्यू मांगेगा, पहले यहाँ पे आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 होगी, तो 0 0। फिर दूसरी वैल्यू जो होगी आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इनर लूप जो है वही पहले चेंज होगा, ठीक है। तो 0 0 और 0 1 की वैल्यू, तो यहाँ देखेंगे 0 0 पर क्या है 5 और 0 1 पे क्या है 6। तो हमें पहले कितना देना है, हमें 5 और 6 देना है। तो यहाँ पे पहले देंगे 5, फिर एंटर करेंगे 6 देंगे, उसके बाद नीचे आएंगे 3 और 4, ठीक है, रो वाइज देंगे 3 एंटर 4 एंटर, आ गया। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एरे। सेकंड एरे क्या है, पहले 2 देंगे फिर 3 देंगे, 2 देंगे एंटर करेंगे, 3 देंगे एंटर करेंगे, उसके बाद 5 और 4, 5 और 4, तो 5 एंटर 4, ये रहा इसका आउटपुट, ठीक है। क्लियर है, डिफरेंस तो नहीं है, नहीं सही है, आउटपुट हमारा सही आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, सब्ट्रैक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है सब्ट्रैक्शन में? Yes. ठीक, बहुत बढ़िया। हर्षिता कोई इशू नहीं है? ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ पा रहे हैं तो हम इसके आगे के प्रोग्राम को भी आसानी से समझ पाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। देखते हैं एक प्रोग्राम और देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हम आज नहीं देखेंगे, आज नहीं, हम कल देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके जगह पे हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, वो इजी है, मैं ट्रांसपोज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पेज में थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि हमें लिखना पड़े। इधर एक काम करें, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से ठीक कट तो नहीं रहा है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। Transpose क्या? ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, हम फिगर से बना देते हैं, फिगर दिखा देते हैं, लग जाएगा आइडिया, ठीक है, फिगर से आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, इस तरीके से, ये
एक मैट्रिक्स है, बना लेते हैं इसको। उसके बाद इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1, ये हो गए कॉलम, इसके कॉलम्स हो गए। और इधर से रोज हो जाएंगी 0 1, ये हो जाएंगे हमारी रोज। और इधर से हम इसका एक नाम ले सकते हैं। सपोज इसका नाम ए है और इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारे लिए कुछ सुविधाजनक हो जाएगा। कॉपी और ये जो है इसका हम नाम इसका टी लिख देते हैं, ठीक है, टी फॉर ट्रांसपोज। ऐसा 2 क्रॉस 2 का है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 आएगा। कैसा होगा ये, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स रखते हैं, सपोज यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3 और यहाँ पर है 2, इस तरीके से है। तो जो इसके रो में है वो इसके कॉलम में चला आएगा। जैसे ये 5 4 जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, और इसका जो इस डायरेक्शन में है वो उस मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री ये रोटेट कर जाएगा। तो 5 यहाँ होगा और 3 यहाँ चला आएगा, 4 यहाँ होगा और 2, ये कहलाता है इसका ट्रांसपोज। ये समझ में आ रहा है क्या कैसे लिखा हमने, कि जो इस डायरेक्शन में था वो इस डायरेक्शन में हो गया। जैसे 5 4 हॉरिजॉन्टल था तो इसको हमने वर्टिकल कर दिया, और 3 2 यहाँ हॉरिजॉन्टल था तो इसको हमने इधर कर दिया। मतलब जो रो था उस रो को हमने कॉलम बना दिया और कॉलम को हमने रो बना दिया। क्लियर है क्या, क्लियर है। हियर वी कन्वर्ट या मेक रोज एज कॉलम्स। जैन, ये बात समझ में आ रहा है हर्षिता? हमने इस बीच में कोई नया प्रोसेस अप्लाई नहीं किया, हमने जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, रोज को कॉलम में बदल दिया। अब ये अगर हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रोग्राम से कैसे होगा, तो हम एक बात एनालाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो हमें इसका आइडिया लग जाएगा कि हमें कोड में करना क्या होगा। तो जो मैट्रिक्स ए है उससे हमको टी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब जो टी है इसकी अगर ध्यान से देखें तो जो 0 0 पे हमको रखना है वो क्या करेंगे, जैसे ये टी है, हमें इस ए से टी को बनाना है, मतलब टी के अंदर हमको रखना है। तो जो ए के 0 0 पर है वही यहाँ पे टी के 0 0 पर है। तो ए के 0 0 का एलिमेंट जो है वो टी के 0 0 पर है, मतलब 5 है, ठीक। उसके बाद इस टी के 0 1 पर, टी के 0 1 पर क्या है, अब ये 3 जो है ये कहाँ से आ रहा है, इस ए के 1 0 से। इसका जो लोकेशन है वो 1 0 है, इसका 1 0 है, मतलब 3। फिर इस टी के
10 पर जो वैल्यू है, 10 पर 10 पर जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रहा है? ये 4 जो है ए के 0 1 पर है, ए के 0 1 पर है, 4 है। और फिर टी के 1 1 लोकेशन की वैल्यू 1 1, तो जो टी है इसके 1 1 पर ये है, तो इसके 1 1 की लोकेशन पर ए के, हाँ भाई हाँ, जे के जगह सर आई के जगह जो फर्स्ट रो में प्रिंट करते थे हाँ सर उसके इधर जे प्रिंट करते थे। हमें यहाँ पे देखना होगा, जैसे यहाँ पे मेन लॉजिक जो है वो ऐसा है, इसको हम एग्जैक्ट लिखते हैं, ये कुछ ऐसे चल रहा है, टी के आई जे पर वैल्यू रखेंगे और ए के जे आई की वैल्यू रखेंगे, ये हमें ऑर्डर चेंज कर देना होगा। देख सकते हैं अगर इनको एनालाइज करें तो ये दोनों 0 0 है, इससे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इससे पता चल रहा है कि जो इसका ये 0 रो है वो यहाँ पे कॉलम बन जा रहा है, मतलब अगर 0 यहाँ है तो वो 0 यहाँ यूज हो जा रहा है, यहाँ 1 है वो 1 यहाँ यूज हो रहा है, इसका मतलब अगर ये आई जे है तो ये जे आई होगा, ठीक है, आई जे जो है वो जे आई, ये मेन लॉजिक है। इसके अलावा इसमें कुछ करना ही नहीं, ये तुरंत ट्रांसपोज कर देगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा ट्रांसपोज कर देगा। और इसके लिए 3x3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसमें एक चीज़ दिक्कतें नहीं आएंगी, जैसे थोड़ा सा, जैसे हमने क्या कहा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इसका रो है वो कॉलम में बदल जा रहा है, अगर इसके रो में 3 एलिमेंट्स होते तो ये कॉलम में बढ़ते, अगर इसके रो में 3 एलिमेंट्स होते तो ये कॉलम में बढ़ते, तो इसका मतलब इधर से रो अगर ज़्यादा होगा तो इसका कॉलम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जो ए होगा अगर वो 2x3 का है तो जो टी बनेगा वो 3x2 का होगा, हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का चेंज हो जाएगा। लिख लेते हैं इसका प्रोग्राम, कंट्रोल एन, मैट्रिक्स ट्रांसपोज डॉट, मैट्रिक्स से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज, ये हमने देखा है, उसमें से मल्टीप्लिकेशन ही एक ऐसा है जो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन है, मतलब प्रोग्राम तो एरे के और भी हो सकते हैं, वो डायगोनल प्रिंट करने का, डायगोनल का सम करने का, ये सब चीज़ें, तो वो लॉजिकल है, ठीक है, वो क्या है, वो लॉजिकल है, हम लोग वैसे भी प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक क्लास मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, और फिर मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string array args, डायरेक्टली एरे को डिक्लेयर कर दें यहाँ पे इंट ए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो कुछ ऐसा बनेगा 5 और 4, 5,4 और 3,2, 3,2, इसकी प्रैक्टिस सब लोग रखेंगे क्योंकि आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन में कभी कभी ये चीज़ मिल जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन में पूछ ले कि आउटपुट क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएं, या तो इसको लिखना पड़ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएं, तो ये चीज़ थोड़ा सा हम प्रैक्टिस में रखें। और हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स को भी बनाना पड़ेगा, टी, इसको न्यू से क्रिएट करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमको रन करने पर रखना है, जब प्रोग्राम हमारा रन करे तब वैल्यू स्टोर करे। अब इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ध्यान रखेंगे
ए हमारा 2x2 का है तो इसको भी 2x2 का बना लेंगे। अगर एरे हमारा 2x3 का होता तो ट्रांसपोज हमारा 3x2 का हो जाता। इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे इस बात को हम मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं if the input array is order 2x3 then the transpose matrix will be of order 3x, ठीक है। इस तरह यह एक थोड़ा सा याद रखने के लिए देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या करना है। हमें क्या करना है, लॉजिक टू ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। दो लूप चलेंगे। जब 2D एरे होगा तो हमें दो लूप चलाना पड़ेगा, नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। इंट i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स T है इसकी लेंथ तक चलाएंगे, सेमीकोलन i प्लस प्लस, और फिर इनर लूप पे आएंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन j इज लेस देन t ऑफ 0 डॉट लेंथ। हमें एक कॉलम बताना पड़ेगा, ताकि t ऑफ 0 का मतलब 0 कॉलम और उसकी लेंथ, कितने एलिमेंट उस पूरे रो के अंदर हैं, j प्लस प्लस। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमें क्या करना है, t के ij लोकेशन पर हमें इस a के ji लोकेशन की वैल्यू, ji इंडेक्स की वैल्यू को कॉपी करना है। कॉपी कर देंगे उठाकर, बस सिंपल सा काम। उसके बाद से हमें फाइनल आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, इधर हमने लगाया हुआ है लॉजिक फॉर प्रिंटिंग। देखते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लॉजिक फॉर प्रिंटिंग ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको, मैट्रिक्स में वैसे होती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें हम देखते और सुनते हैं पढ़ते हैं वो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, जो सी है इस सी की जगह पर हमें टी करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसको कंपाइल और रन करके देख लिया जाए क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज लिखना है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज जावा सी होना चाहिए, जावा सी मैट्रिक्स ट्रांसपोज डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें इसको हटाना पड़ेगा,
और जावा सी की जगह पे जावा करेंगे, एंटर करेंगे, आउटपुट हमें मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम चाहें तो हम इनपुट भी दे सकते हैं, ठीक है, इनपुट भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें एक बार के लिए, और अगर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें और लिखें इनपुट मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स, इसको एक काम करें, इनपुट मैट्रिक्स, और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, लॉजिक फॉर प्रिंटिंग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जो इनपुट मैट्रिक्स है वो कहाँ से मिलेगा, वो इनपुट ये होगा, ये होगा, और इसके बाद से यहाँ भी ए होगा, और जब हम इसे प्रिंट कर रहे होंगे तो यहाँ भी ए होगा। अब इसको ज़रा डिस्प्ले करके देखें कैसा दिखता है। कंपाइल, इसको रन करेंगे तो ये इसका इनपुट मैट्रिक्स है और ये इसका आउटपुट मैट्रिक्स है। क्लियर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो ठीक है, बहुत बढ़िया। सर। हाँ हाँ भाई, सर ये जो टी इंडेक्स 0 लिखना है सर, लेंथ, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ, लेंथ निकालना, हाँ तो वो ना सर वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ, ये जो टी ऑफ जीरो है एक रो को बताता है, लेकिन ये इसको एक सर रो, लेकिन हाँ हाँ, सर उसमें तो कॉलम प्रिंट हो रहा है ना सेपरेट में। जैसे अच्छा, टी ऑफ जीरो का मतलब हो गया कि ये पूरा रो, ये पूरा एक एरे, ठीक, इस एरे की लेंथ, ये पूरा एक एरे है। अगर हम इसको कॉपी कर सर लें, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी आ जाएंगे, मतलब लेंथ। जैसे हाँ, जैसे ये क्या है, मान लेते हैं ये एक एरे हो गया, ठीक है, ये एरे हो गया। अब अगर इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसमें क्या काउंट क्या होगा, इसकी लेंथ में क्या काउंट होगा, कॉलम। कॉलम, ये कितने एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तो ये कॉलम काउंट करके बताता है। एक्चुअली में अगर 2D एरे है तब तो हमें रो और कॉलम समझ में आता है, लेकिन अगर ये इसको हमने अलग कर दिया, ये लिनियर एरे हो गया, तो अब इसमें तो हमें कॉलम तो दिख नहीं रहा है। एक तरह से देखा जाए इसमें तो हमें एलिमेंट दिख रहा है कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट को काउंट कर रहा है। तो जो हमने टी ऑफ जीरो लिखा है, टी ऑफ जीरो का मतलब ये जीरो वाला पूरा कंप्लीट एरे, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लेंथ कैलकुलेट करके दे दे रहा है, ठीक है। यस यस। ठीक है, हर्षिता वो क्या पूछना था भाई, क्या चीज़ था, सर ने क्या लिखवाया था, वो मिल जाएगा क्या हमें? सर वो इनपुट करना। हो गया, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है?